नमस्कार आप सभी को। 67वीं मुख्य परीक्षा देने जा रहे सभी छात्रों को संस्थान की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मेहनत करो, आप मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करें। और आप सबको पता होगा कि टेस्ट सीरीज लगातार आपकी चल रही है और आज शुक्रवार है और आज आपकी टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट आज आपका आयोजित किया जाएगा। समय आप सबको पता है, रात्रि 9 बजे आपको टेस्ट मिलता है। ठीक है, तो रात्रि 9 बजे मोबाइल एप्लीकेशन पर आना है और वहाँ पर आपको टेस्ट जैसे पूर्व में मिलता रहा है उसी प्रकार से आपको टेस्ट मिल जाएगा। दूसरी बात कि ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक अपना एडमिट कार्ड नहीं सौंपा है हमें और मुख्य परीक्षा देने जा रहे हो, तो प्लीज़ एडमिट कार्ड सौंप दीजिए, जिससे कि आपकी कॉपियाँ चेक हो सकें, आपकी कमियों को बताया जा सके। टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ आपको बता दें कि क्योंकि मैंने सप्ताह में 3 दिन आपके टेस्ट सीरीज रख दिए हैं, मतलब 3 टेस्ट आपके सप्ताह में होंगे 1 दिन के अंतराल पे। तो कहने का मतलब है कि अभी तक जो टेस्ट हमने देखा है उनमें हमने कुछ अच्छे टॉपिक समाप्त कर लिए हैं। जैसे कि हम बात करें, जनजातीय विद्रोह हमने देख लिया, कला एवं संस्कृति के बारे में हमने देख लिया और स्वतंत्रता आंदोलन और विद्रोहों से संबंधित जो प्रश्न थे उनकी चर्चा कर ली। एक प्रकार से देखें तो अभी तक जो टेस्ट हुए हैं उन टेस्ट के माध्यम से हमने इतिहास का जो सेक्शन था लगभग 70% टॉपिक को हमने कवर किया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि बहुत सारे किसान आंदोलन हुए हैं बिहार में, बहुत सारे छोटे छोटे विद्रोह हुए हैं, तो उनसे जुड़ा हुआ फैक्ट भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। क्लास उसकी डिटेल में होगी, उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध कराऊंगा, तो वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ थिंकर हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, जैसे महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण हो गए, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, इन सब के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जाती है, तो उसको लेकर भी मैं आपको फैक्ट उपलब्ध कराऊंगा। एक प्रकार से देखें तो 80% लगभग आपका पाठ्यक्रम कवर हुआ है और आप देख रहे होंगे कि आंसर मॉडल आंसर भी आपको दिए जा रहे हैं, एक आंसर फ्रेम आपको उपलब्ध कराया जा रहा है और लगभग अभी तक यदि मैं बात करूं, विद्रोहों से संबंधित आंसर फ्रेम आपको मिल गया है, कला एवं संस्कृति से संबंधित आंसर फ्रेम मिल गया है और कुछ आंसर फ्रेम आज आपको शेयर कर दिए जाएंगे, आज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आंसर फ्रेम का जो सिलसिला है, ये प्रयास यही रहेगा कि कम से अधिकतम यदि हम बात करें तो 15 दिसंबर तक ये पूरी तरह से समाप्त हो जाए और उसके बाद सिर्फ आपको करना क्या है, अभी से करना है। जब आपको एक आंसर फ्रेम मिल जाता है, बहुत कम लोग कर रहे हैं, जब एक आपको आंसर फ्रेम मिल जाता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, जैसे अभी तक जितने आंसर फ्रेम मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं। ठीक है, अब आज आप टेस्ट दे लीजिए। कल का जो असाइनमेंट होगा, आप जाएंगे असाइनमेंट सेक्शन में, तो जितने भी आंसर फ्रेम हमारे द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उनसे जुड़ा हुआ सेम प्रश्न मैं आपको लिखने को बोलूँगा और उन प्रश्नों में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आंसर फ्रेम के इनपुट हैं उनको ज़रूर जगह दी जाए, साथ ही साथ आप अपने इनपुट भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन भाषा अपनी होनी चाहिए और प्रत्येक मुद्दे पर जिनसे जुड़े हुए आंसर फ्रेम आपको मिल गए हैं उन पर आपको अपना एक उत्तर लिख कर रख लेना है और उसको बार बार रिवाइज करना, प्रत्येक दिन कम से कम एक बार जरूर उन उत्तरों को देखना है। तो इससे क्या होगा कि जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं, जहाँ से हमारे प्रश्न लगातार बनते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, यदि हम पहले से उस टॉपिक को तैयार करके बैठे हैं, पहले से उससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करके बैठे हैं, तो निश्चित रूप से हमें परीक्षा में मदद मिलेगी। और जो कंटेंट है ना, क्या होता है परीक्षा के समय दबाव की स्थिति में कंटेंट जो है ना वो तेज़ी से जो है मस्तिष्क में नहीं आते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप एक प्रश्न लिखकर पहले से बैठ जाओगे, उसका बार बार रिवाइज कर लोगे, तो कंटेंट भी फास्ट आएंगे और आप कह सकते हो ना कि दिमाग से पेज पर उतारने में जो है आपको सुविधा होगी और समय की बचत होगी। क्योंकि मेन आपका जो टारगेट है वो क्या है कि कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए किसी भी प्रश्न पत्र में, और वो तब नहीं छूटेगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी, आपका अभ्यास बहुत अच्छा होगा और आपकी लेखनी के साथ साथ आपकी स्पीड बेहतर होगी, तभी हो सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ एक उत्तर लिख लो। बाकी व्यक्तिगत स्तर पर जो भी लोग मेंस देने जा रहे हो, मैं बात करूँगा, एक एक करके मैं सबसे बात करूँगा और आपकी जो चिंताएँ हैं उन सभी का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट आज है और आज जो टेस्ट है उसमें विशेष रूप से राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को जगह दी गई है। तो राज्य व्यवस्था के प्रश्नों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पहले पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न हैं आज के, और विश्वास मुझे है कि आज आप सभी 12 प्रश्न हैं तो 8 प्रश्न आपको हल करने होते हैं, तो सभी के सभी आज 8 प्रश्न कम से कम हल करके दोगे ऐसे छात्र जो बीपीएससी देने जा रहे हो। तो प्लीज़ रात्रि 9 बजे उपस्थित रहिएगा। प्रश्न
आपको रात्रि 9 बजे पूर्व की भांति ऐप में मिल जाएंगे और जिम्मेदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक उसको बैठकर उसका हल करना है और प्रयास करना है कि सभी प्रश्नों का जवाब दें, भले ही शब्द लिमिट को हम थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है, लेकिन प्रश्न सभी अटेम्प्ट करने हैं। तो याद रखिएगा, रात्रि 9 बजे अवश्य जुड़ें। बाकी जो नए छात्र हैं, यदि आप देख रहे हैं, आप बीपीएससी मेंस देने जा रहे हो, तो आप भी कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो अपनी जानकारी। आप भी एप्लीकेशन के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो और चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। जो भी हमारे इनपुट हैं उनसे जो आपको फ़ायदा मिल सकता है उसको आप उठा सकते हो। तो याद रखिएगा, सभी की उपस्थिति अनिवार्य है रात्रि 9 बजे। धन्यवाद।